दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं कोई भी ऐसी कंसेप्ट पर वीडियो नहीं बनाता जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, मैं बस सिर्फ आपके लिए वो कंटेंट लेके आता हूं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आता है। तो आज की वीडियो भी इसी तरीके से एक साहित्यिक परिचय के ऊपर आई हुई है और जो साहित्यिक परिचय हर साल सेम रिपीट होता है वो साहित्यिक परिचय आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो है वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय के ऊपर। अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास से है तो वह सिर्फ जीवन परिचय को याद करेगा और जो 12th क्लास से है वो जीवन और साहित्यिक परिचय दोनों को याद करेगा। तो मैं आपको याद करने की भी टेंशन को नहीं देता हूँ, मैं इसी वीडियो के अंदर आपको इस तरीके से याद करा दूंगा, आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान शब्दों में लेके आया हूँ, बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाने वाला है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आपके लिए ये एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है, और वही चीज़ दूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो मेरे ऊपर भरोसे बनाए रखना और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर लिखने के लिए सबसे ऊपर लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 के। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है और वहाँ पे लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके नीचे आपको संक्षिप्त परिचय देना होगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके बिना अधूरा होता है। और वहाँ पे जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और इनका स्थान कहाँ पे हुआ आप बताएंगे, खेड़ा और मेरठ के अंदर हुआ था, ठीक है। और इन्होंने उपाधि कौन कौन सी यहाँ पे प्राप्त की, तो डी लिट जो उपाधि इसको याद रखना। और भाषा थी इनकी खड़ी बोली, ठीक है, ये याद रखना है। और साथ में एक दो रचना याद कर लेना जैसे पृथ्वीपुत्र और भारत की एकता, है ना, इस तरीके से। और इनकी जो मृत्यु है वह 1967 में हुई थी, ठीक है। जन्म हुआ 1904 में और मृत्यु 1967 में, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 के इस प्रकार से डालनी है, उसके नीचे वासुदेव शरण अग्रवाल और साथ में संक्षिप्त परिचय इस तरीके से लिखना है आपको जो फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और जन्म, स्थान, उपाधि, है ना, भाषा और रचना, मृत्यु, ये बस आपको 4-5 लिखनी है इस साइड में, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, 5 में से 5 मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल जो मैं आपको टिक टॉक दे रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से छाप के आना है ना। और याद करने की टेंशन है ही नहीं क्योंकि जन्म हुआ 1904 में, इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने आप याद हो जाएगा जैसे आप इसको देखोगे। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आपको लिखना है जीवन परिचय और जीवन परिचय 10th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को लिखना है। किस तरीके से लिखना है देख लीजिए। सबसे पहले आपको जीवन परिचय डालना है और अंडरलाइन करनी है। उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा, है ना, इस तरीके से खेड़ा गांव में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है इनके पिता का नाम, तो इनके पिता लखनऊ में रहते थे, ठीक है, लखनऊ में रहा करते थे वे। और उसके बाद लिखना है इसीलिए इनका बचपन लखनऊ में बीता, क्योंकि इनके पिता लखनऊ में रहते थे तो बचपन में लखनऊ में बीत गया। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की क्या की, MA और D लिट की उपाधि इन्होंने क्या की, प्राप्त कर ली। यानी जब लखनऊ में रहते थे तो लखनऊ में विश्वविद्यालय था और वहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, MA और D लिट की वो ले ली। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग, है ना, पुरातत्व को याद रखना, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, है ना। उसके बाद इस महान लेखक की मृत्यु 1967 ईस्वी में, है ना, 1967 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इस तरीके से आपको सब कुछ याद करना है। 1-2 बार आपको इसको दोबारा से रिपीट कर लेना वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पे देख के ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से तो लिखना था आपको जीवन परिचय जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके आराम से यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, चाहे आप 10th क्लास से हो चाहे 12th क्लास से, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे, उसके बाद अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है आपका साहित्य परिचय, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है साहित्य परिचय, किस तरीके से लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डालना है। उसके बाद आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल, ये तो आपको लिखना ही लिखना है स्टार्टिंग में, ठीक है।
वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य, है ना, अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत ध्यान रखना है कि आपको यही लाइन लिखनी है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है ना, है ना। इनके हृदय में साहित्य सेवा, ठीक है, क्या थी, साहित्य सेवा, है ना, के प्रति क्या थे, अनमोल विचार थे। क्या थे, इनके साहित्य के प्रति क्या थे, अनमोल विचार थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुख्य रूप से क्या किया, मुख्य रूप से पुरातत्व जो होता है ना, तो पुरातत्व को क्या बनाया इन्होंने, पुरातत्व को अपना विषय बनाया। क्या बनाया था इन्होंने, अपना विषय बनाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इन्होंने पुरातत्व को अपना विषय बनाया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपनी रचनाओं में। ठीक है, अपनी रचना की इन्होंने, तो अपनी रचनाओं में संस्कृति, है ना, संस्कृति और प्राचीन क्या किया, संस्कृति और प्राचीन इतिहास का क्या किया इन्होंने, रूप का प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी संस्कृति और प्राचीन इतिहास को इन्होंने क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। ठीक है ना। और उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से अगर 2 भी लिख के आ जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 भी याद कर लेना। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख रखी हैं, देखो, जैसे पृथ्वी पुत्र हुई, माता भूमि, कल्प वृक्ष, और इसके बाद आती है भारत की एकता। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिख के आते हो तो आपके पूरे 5 में से 5 नंबर कोई भी नहीं काटेगा, एग्जामिनर पूरे में से पूरा नंबर रखेगा। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। इसी फॉर्मेट में आपको लिख के आना है, बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और कोई और अगर वीडियो की क्वेरी हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वही वीडियो ला के आऊँगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी।